Good afternoon friends, welcome to today's lecture of प्रेशर सेफ्टी वॉल्व्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेशर सेफ्टी वॉल्व्स क्या होते हैं, इनका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये कितने तरीके के होते हैं और कुछ और ज़रूरी चीज़ें रिगार्डिंग टू PSV। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे जो लेक्चर्स हैं इसके PDF के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो जिसको भी इसको देखना है वो वहां से डाउनलोड करके उसको देख सकता है। सो फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट ड्यूरिंग एन ओवर प्रेशर इवेंट इन ए प्रेशराइज्ड वेसल और इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में जब हम कोई भी नया रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में बेसिकली उससे रिलेटेड डाटा रहता है, बट कई बार ऐसा रहता है कि जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा लगभग इतना प्रेशर जाना चाहिए, एक्चुअल में हमारा प्रेशर उससे कुछ ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम उसमें प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स लगाते हैं, ताकि अगर किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हमारा ओवर प्रेशराइजेशन होता है तो हमारा वेसल या फिर जो भी हमारा रिएक्टर या इक्विपमेंट है वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट डैमेज ना हो और वहां पे काम करने वाला जो भी कोई वर्कर है एटलीस्ट उसको किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक रोल होता है आपका प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स का। फ्रेंड्स, एन ओवर प्रेशर इवेंट रेफर्स टू अ कंडीशन दैट वुड कॉज प्रेशर इन अ वेसल और अ सिस्टम टू इंक्रीज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड डिजाइन प्रेशर और मैक्सिमम अलाउड वर्किंग प्रेशर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज डिजाइन टू ओपन, ये ओपन होता है एंड रिलीव द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द वेसल्स, और जितना भी एक्सेस प्रेशर बिल्टअप होता है ये उसको रिलीज करता है फ्रॉम द वेसल्स और इक्विपमेंट एंड रिक्लोज, और दोबारा क्लोज होता है एंड प्रिवेंट द फर्दर रिलीज ऑफ फ्लूइड आफ्टर नॉर्मल कंडीशंस हैव बीन रिस्टोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज अ सेफ्टी डिवाइस एंड इन मेनी केसेस द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फ्रेंड्स काफी केसेस में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मींस लास्ट लाइन ऑफ सेफ्टी होती है। PRV is capable to operate at all the times and under all the circumstances। आपको ये इंश्योर करना है कि प्रेशर रिलीफ वॉल्व आपका हर कंडीशन में ऑपरेट जरूर हो। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका जो प्रोसेस है वो काफी रिस्क में है। प्रेशर रिलीफ वॉल्व हैव टू बी ऑपरेटेड फॉर ओनली वन पर्पस, ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन, ये आपको इंश्योर करना है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि बेसिकली ओवर प्रेशराइजेशन क्यों पॉसिबल होता है आपके वेसल्स में या फिर रिएक्टर्स में। या तो आपका आउटलेट ब्लॉक हो जाता है, सेकंड या तो कोई एक्सपोजर होता है एक्सटर्नल फायर का, या तो थर्मल एक्सपेंशन होता है आपका फ्लूइड का, या फिर कोई एबनॉर्मल प्रोसेस कंडीशंस या फिर केमिकल रिएक्शंस की भी वजह से ऐसा पॉसिबल है। अगर आपका कोई मींस कूलिंग सिस्टम आपका कहीं पे फेल कर गया है और आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है तो ओवर प्रेशराइजेशन हो सकता है। हीट एक्सचेंजर का अगर आपका ट्यूब रप्चर हो गया है और पानी या फिर यूटिलिटी मिक्स होने की वजह से कोई अलग रिएक्शन हो जाती है, इन दैट केस पॉसिबल है। पाइप वर्क का कोई कंपोनेंट फेलियर हो गया है या फिर कोई कंट्रोल वाल्व आपका फेलियर हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक सिनेरियोज हैं जिनके केस में आपका ओवर प्रेशराइजेशन की कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कितने तरीके के प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स आपके पॉसिबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स को। सबसे पहला होता है मेरा स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व, सेकेंड वन इज पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व एंड द थर्ड वन इज डेड वेट प्रेशर रिलीफ वॉल्व। सो फ्रेंड्स, बेसिकली प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। अब एक क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में आपको काफी डिटेल में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्प्रिंग लोडेड PRV। सो फ्रेंड्स, स्प्रिंग लोडेड PRV के केस में आप ये देखेंगे, ये बेसिकली इसका डायग्राम रहता है। अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपकी नोजल हो गई, ये आपकी डिस्क हो गई जो आपका इस नोजल को क्लोज करके रखती है, ये आपका स्पाइंडल हो गया और ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है और ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है आपका स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व के केस में द क्लोजिंग फोर्स और द स्प्रिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय अ हेलिकल स्प्रिंग। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि स्प्रिंग अपनी फोर्स अप्लाई करती है व्हिच इज कंप्रेस्ड बाय एन एडजस्टिंग स्क्रू, जो एक एडजस्टिंग स्क्रू की हेल्प से नीचे की तरफ कंप्रेस की जाती है। द स्प्रिंग इज फोर्स इज ट्रांसफर्ड वाया द स्पिंडल इनटू द डिस्क। जो स्प्रिंग की फोर्स है वो इस स्पिंडल की हेल्प से आपका ये जो डिस्क है नीचे उस डिस्क को ट्रांसफर की जाती है।
ये जो डिस्क है इट सील्स द नोजल। ये डिस्क आपकी बेसिकली ये जो नोजल मैंने यहाँ पे दिखाया था ये इस नोजल को सील करके रखती है। एज लॉन्ग एज द स्प्रिंग फोर्स इज लार्ज देन द फोर्स क्रिएटेड बाय द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द वॉल्व। ये स्प्रिंग की फोर्स बेसिकली सीट को, इस डिस्क को तब तक क्लोज करके रखती है जब तक जो आपका रिएक्टर से अंदर आने वाली फोर्स है वो इस स्प्रिंग से लगने वाली फोर्स से ज्यादा नहीं होती है। इन द अपसेट सिचुएशन अ सेफ्टी वॉल्व विल ओपन एट अ प्री डिटरमाइंड सेट प्रेशर। ये जो आपका सेफ्टी वॉल्व है ये पहले से प्री डिटरमाइंड सेट प्रेशर पे जो आप उससे सेट पॉइंट देते हैं उसके हिसाब से ये आपका ऑपरेट होता है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बेसिकली प्रेशर रिलीफ वॉल्व के वर्किंग की, स्प्रिंग लोडेड। सो फ्रेंड्स इसके केस में आप बेसिकली देखेंगे तो आपकी दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स होती है आपकी एफएस, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये टॉप से लगने वाली फोर्स होती है एफएस जो आपकी टॉप से लग रही है, और एक बॉटम रिएक्टर के अंदर आपका जो भी मटेरियल, रिएक्टर या वेसल के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है उससे लगने वाली एक फोर्स होती है, वो होती है आपकी एफपी। ये दोनों की दोनों फोर्स फ्रेंड्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो आपकी स्प्रिंग रहती है उसको बेसिकली आपका ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है उसको एक सेट पॉइंट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स जब आपके जो रिएक्टर का प्रेशर है वो कम होगा आपके सेट पॉइंट से, तब आपकी ये जो आपकी डिस्क है वो डिस्क पूरी की पूरी आपकी क्लोज रहेगी। बट फ्रेंड्स बिकॉज इस केस में बेसिकली आपका क्या रहेगा, जो आपका एफएस है एफएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफपी, एफएस आपका हमेशा एफपी से ज्यादा रहेगा। बट फ्रेंड्स अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं एट सेट प्रेशर, जब आपका अंदर का और बाहर का मींस जब अंदर का प्रेशर आपके सेट प्रेशर के बिल्कुल बराबर पहुंचेगा, मींस आपका एफएस इज इक्वल टू नियर अबाउट एफपी रहेगा, तो आपका ये वॉल्व हल्का सा खुलना स्टार्ट होगा। बट फ्रेंड्स ऐसी कोई भी कंडीशन जब अंदर का प्रेशर आपका सेट प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी बिकॉज एफपी इज ग्रेटर देन एफएस, और आपका जो भी मटेरियल है वो बाहर की तरफ वेंट कर जाएगा टिल आपका सेट प्रेशर दोबारा अचीव नहीं होता है। जैसे ही आपका सेट प्रेशर अचीव होगा दोबारा ये वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स की। फ्रेंड्स पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स के केस में बेसिकली आप देखेंगे तो एक छोटा सा पायलट वॉल्व आपका टॉप पे लगा रहता है मेन रिलीफ वॉल्व के ऊपर। सो फ्रेंड्स पायलट ऑपरेटेड सेफ्टी वॉल्व इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस मीडियम। ये जो वॉल्व है ये बेसिकली प्रोसेस मीडियम की हेल्प से कंट्रोल होता है। टू अचीव दिस द सिस्टम प्रेशर इज अप्लाइड टू द पायलट वॉल्व। जो आपके सिस्टम का प्रेशर है वहां से एक लाइन देके बेसिकली पायलट वॉल्व को भी दी जाती है। ये बेसिकली मेन वॉल्व का एक कंपोनेंट होता है। द पायलट वॉल्व देन यूजेस द डोम अबव द मेन वॉल्व टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मेन वॉल्व। ये पायलट वॉल्व क्या करता है, ये अपने थ्रू इसका ये जो डोम होता है आपका मेन वॉल्व का, ये उस पे मटेरियल आता, मटेरियल की सप्लाई ये उस पे भेजता रहता है। मींस फ्रेंड जो भी आपका रिएक्टर के अंदर मटेरियल भरा है बेसिकली वो एक नोजल के थ्रू आपका पायलट वॉल्व में जाएगा, और पायलट वॉल्व से ये जो आपका प्रेशर रिलीफ वॉल्व है बड़ा वाला ये उसकी डोम पे जाता है, और ये इसकी ओपनिंग को या फिर क्लोजिंग को बेसिकली उसी से कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द सिस्टम प्रेशर इज पिक्ड अप एट द मेन वॉल्व इनलेट एंड रूटेड टू द डोम। नॉर्मल कंडीशन में ये आपका यहां से मूव करते हुए पिस्टन पायलट वॉल्व पे जाके डोम में आके एक प्रेशर आपका बैलेंस होता है। सिंस द डोम एरिया इज लार्ज देन द एरिया ऑफ द मेन वॉल्व सीट, द क्लोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द ओपनिंग फोर्स, दिस कीप्स द मेन वॉल्व टाइटली क्लोज्ड। सो डोम का एरिया काफी ज्यादा बड़ा रहता है जिसकी वजह से ये जो सीट है आपके प्रेशर सेफ्टी वॉल्व की वो काफी प्रॉपर तरीके से आपकी क्लोज होके बैठती है अगर हम पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स का यूज करते हैं तो। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व के केस में ये देखिए ये आपका मेन रिएक्टर का फ्लूइड है। ये फ्लूइड आप ये देखिए इस तरीके से आपका जो आपने छोटा सा पायलट वॉल्व लगाया हुआ है उस पायलट वॉल्व पे जाता है, और उस पायलट वॉल्व के थ्रू ये बेसिकली इसके डोम में आ रहा है जो आपका मेन प्रेशर रिलीफ वॉल्व है। सो फ्रेंड्स नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली ये दोनों प्रेशर्स एक दूसरे को इक्वलाइज करके रखते हैं, जिस केस में आपका ये वॉल्व बिल्कुल क्लोज होकर चलता है, सील टाइट। सेकंड कंडीशन फ्रेंड्स जैसे ही सेट प्रेशर अचीव होता है तो ये धीरे धीरे ये वॉल्व यहां से ओपन होना शुरू होता है। थर्ड कंडीशन फ्रेंड्स जब नीचे से लगने वाला प्रेशर काफी ज्यादा रहता है विद कंपैरिजन टू द
प्रेशर दैट इज एक्टिंग फ्रॉम द डोम, तो ये वॉल्व पूरा का पूरा खुल जाता है और यहां से मटेरियल बाहर की तरफ वेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स, जब आपका सेट पॉइंट अचीव हो जाता है तो दोबारा ये वॉल्व आपका बंद होना शुरू होता है। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक वर्किंग आपका पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, डेड वेट प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स की। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेड वेट प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स को देखेंगे तो बेसिकली इसमें वॉल्व को ऑपरेट, ये जो आपका वॉल्व है इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ये सपोर्ट के लिए आपके वेट्स दिए जाते हैं दोनों तरफ। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, व्हेन द नॉर्मल स्टीम प्रेशर, इसको बेसिकली बॉयलर्स में ज्यादा यूज किया जाता है, व्हेन द नॉर्मल स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर एक्सीड्स द नॉर्मल वर्किंग प्रेशर, इट लिफ्ट्स द वॉल्व विद इट्स वेट। ये जो वॉल्व है ये वॉल्व क्लोज रहता है विद द हेल्प ऑफ दीज वेट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वॉल्व हो गया, ये वॉल्व आपका पूरा का पूरा क्लोज है विद द हेल्प ऑफ ये जो लोड्स इसके पे दोनों तरफ लटक रहे हैं। तो अगर किसी को भी इस वॉल्व को ओपन करना है तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, और अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो इस ये पूरे के पूरे लोड के साथ में ऊपर की तरफ मूव करता है। सो फ्रेंड्स, द एक्सेस स्टीम देयरफॉर एस्केप्स थ्रू द पाइप टू द एटमॉस्फेयर until the pressure reaches its normal value. It is the simplest type of the safety valve. It is suitable for stationary boilers only because ये जो है it cannot withstand the jerks and the vibration of the marine boilers. इसका एक और डिसएडवांटेज होता है इस वॉल्व का, इट इज हैवी वेट, दैट हैवी वेट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द स्टीम प्रेशर, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वॉल्व जो नीचे रिएक्टर के प्रेशर को बैलेंस करता है, बेसिकली उसके लिए ये वेट्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको स्टीम का काफी ज्यादा स्टीम का प्रेशर है, आपको उसको बैलेंस करना है तो आपको काफी ज्यादा वेट्स आपको लगेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वजह से ये आपके हाई स्टीम बॉयलर्स में सूट नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल काफी इजी है। ये आपका मेन वॉल्व है, ये वॉल्व जो प्रेशर क्रिएट करता है, ये बेसिकली इसमें जो दोनों तरफ आपके वेट्स लटक रहे हैं उनकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर इसके अंदर रिएक्टर के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, अगर उस मटेरियल को बाहर डिस्चार्ज होना है तो उस मटेरियल से लगने वाला प्रेशर, बेसिकली ये जो लोड्स नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं इस वॉल्व के ऊपर, उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही वो प्रेशर इस प्रेशर से एक्सीड करेगा, आपका ये वॉल्व ओपन होगा और यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, टिल जैसे ही आपका सेट प्रेशर दोबारा अचीव होगा, ये वॉल्व आपका फिर क्लोज होने लग जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली डिफरेंस क्या होता है आपका प्रेशर सेफ्टी वॉल्व और प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स के बीच में। सो फ्रेंड्स, जो आपके प्रेशर सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलीफ डिवाइसेस इन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और गैस अब्लिक लिक्विड्स। फॉर सच वॉल्व्स द ओपनिंग इज सडन। इन वॉल्व्स की ओपनिंग सडन होती है। व्हेन द प्रेशर ऑफ द वॉल्व इज रीच, द वॉल्व ओपन्स फुली। जैसे ही ये सेट पॉइंट को अचीव करता है, ये वॉल्व फुली ओपन होते हैं और सारा मटेरियल बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर देते हैं। बट फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स के केस में बेसिकली क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब टू रिलीफ ऑन अ लिक्विड फिल्ड वेसल। ये बेसिकली आपका लिक्विड फिल्ड वेसल्स में यूज किया जाता है। फॉर सच वॉल्व्स द ओपनिंग इज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द वेसल प्रेशर। इसमें जो वॉल्व की ओपनिंग है वो वेसल के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपने सेट पॉइंट दिया है उससे जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व थोड़ा सा ओपन होगा और उसको रिलीज करेगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व ज्यादा ओपन होगा। हेंस द ओपनिंग ऑफ दिस वॉल्व इज नॉट सडन बट ग्रेजुअल इफ द प्रेशर इंक्रीज इज ग्रेजुअल। अगर प्रेशर इंक्रीज आपका सडन से काफी ज्यादा होगा तो ये वॉल्व सडन से ज्यादा भी खुल सकता है और फिर ये वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाता है। बट पीएसवीज के केस में आप देखेंगे कि पीएसवी एक बार ओपन हो गई तो वो ओपन रहती है, वो क्लोज नहीं होती है। बट प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स आपके ओपन होते हैं और फिर अगेन क्लोज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रेफाइट टाइप ब्लॉक एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, उन्हें कहां पे बेसिकली हम प्रेफर करते हैं और उससे रिलेटेड और भी चीजें। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।